जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी और उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आप सभी से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। तो गुरुजी का काफ़ी टाइम से मतलब मुझे टेलीपैथी मैसेज आ रहा था कि पुत्र अपना मतलब बेड चेक करो, उसमें कोई दबी हुई चीज़ है, कोई नीचे दबा हुआ चीज़ है, उसे बाहर निकालो। तो जब पहला मैसेज आया तो मैंने थोड़ा इग्नोर करा क्योंकि उसमें सिर्फ मेरे कपड़े वगैरह ऐसे ही रखे हैं, तो ऐसा मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ। तो फिर मुझे दोबारा मैसेज आया, तो फिर उसके बाद भी मैंने हल्का फुल्का ऊपर से देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब तीसरी बार मैसेज मुझे लगा ना कि आया गुरुजी का थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के कि अपना बेड मतलब चेक करो, उसके अंदर कुछ दबी हुई चीज़ है। तो मैंने उसमें फिर दोबारा से अच्छे से पूरा खोल के अपने हस्बैंड के सामने चेक किया, तो उसमें मेरे हस्बैंड की काफ़ी पुरानी फ़ाइलें थी, जैसे डॉक्यूमेंट की होती हैं, उनकी जितने भी उनके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स एंड ऑल होते हैं, उनकी एक फ़ाइल थी। तो वो काफ़ी टाइम से मतलब शादी के टाइम की फ़ाइल है और बहुत पुरानी फटी हुई सी थी, मतलब डिफेक्टेड टाइप फट रही थी, बट वो सिर्फ डॉक्यूमेंट रखे थे इसलिए मतलब गुरुजी ने उसको रखवाया हुआ था। और एक लेदर का ब्लैक कलर का बैग था जो कि अंदर से बिल्कुल नया था लेकिन बाहर से काफ़ी टाइम से रखा रखा तो उसकी रैक्सीन ख़राब हो गई थी, वो सब निकल गई थी। तो ऐसा भी था। तो ये दो चीज़ें एक मतलब थी, और एक तीसरी चीज़ मेरे सामने आई कि जो जैसे अपने छोटे बच्चों को पोशाक पहना करके हम निकाल देते हैं, तो उसको हमने निकाल दिया। जैसे मेरे बेटे को, मैं छोटा था तो उसका पोशाक बनाते हैं कृष्ण जी को, तो वो मेरे पास पूरा सेट रखा हुआ था उसमें। तो सॉरी संगत जी, तो उसका जो मेरे पास पूरा पोशाक था उसमें मोर पंख, मुकुट और बांसुरी, और मेरे हस्बैंड का जो शादी में उन्होंने मालाएं वगैरह पहनी थी आर्टिफिशियल टाइप की मोतियों की, वो भी रखी थी, और कुछ राखी रखी थी जैसे डेकोरेशन का, जैसे कान्हा जी को तैयार करते हैं इस टाइप से नग वगैरह लगी हुई, तो ये सब भी रखा हुआ था। तो वो अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है तो वो मेरे अब किसी काम का इतना नहीं था, और बच्चों ने भी उसको पहना हुआ है। तो मैंने सिर्फ उसमें से एक बांसुरी और एक मोर पंख को निकाल करके मेरे जहाँ पर मैं टेबल पर, अपना स्टडी टेबल है वहाँ पर अपनी पूजा करती हूँ, गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ है, वहाँ पर ही मैं पूजा करती हूँ। तो वहीं पर ही मैंने मतलब मोर पंख और अपना बांसुरी वहीं पर ही रख दिया। तो बाकी सब चीज़ें मैंने मतलब मेड को जैसे हटाने के लिए दे दिया सारा। तो उसमें मैंने वो काला वाला बैग भी निकाल दिया, और वो फ़ाइल जो ख़राब थी, फटी हुई थी, जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसमें से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के अपने हस्बैंड के तो दूसरे वाले मतलब फ़ोल्डर, न्यू फ़ोल्डर में डलवाया, और जो पुराना फ़ोल्डर फटा हुआ था उसको बिल्कुल बाहर निकलवा दिया। तो ये सब इतना हुआ था। तो काफ़ी टाइम से मैंने मतलब 3-4 दिन से फिर मेरे सामने मतलब ये आ रहा था कि मुझे शिव पुराण पढ़नी है, शिव पुराण पढ़नी है। तो उसके बाद ये हुआ यूँ कि शिव पुराण पढ़ने के बाद मेरे पास एक और मैसेज आता है नेक्स्ट डे कि मुझे ये भगवत गीता पढ़नी है। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी ये मतलब आप तो कहते हैं शिव पुराण का पाठ करना है 40 दिन तक, लेकिन आप अभी तो भगवत गीता आ रहा है। तो फिर मेरे सामने एकदम विज़न आता है कि जो मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखती हूँ, तो मेरे सामने वही मोर का पंख रखा होता है, और बांसुरी की गुरुजी ने ही उसको मतलब निकलवाया है कि अब तुम्हें कुछ दिन तक तुम्हारे ऊपर संकट है, उसको निकाल मतलब हटाने के लिए तुम्हें भगवत गीता पढ़नी है। तो फिर मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। कल की बात है, तो कल शाम को जैसे कि मेरे बेटे ने खेलते खेलते, वो डेली तब से ना बांसुरी बजा ही रहा था, करीबन 3-4 दिन हो गए थे उसको इन चीज़ों को होते हुए, रखे हुए वहाँ पर। तो मेरा बेटा डेली उसको बजाता था और वहीं रख देता था। कल क्या करा उसने, पता नहीं क्यों उस बांसुरी को ले करके पैरों के नीचे कर करके उसे तोड़ दिया। और कल मैंने जब देखा उसे तो मैंने उसे बहुत गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा मैंने मतलब उसको गुस्सा किया कि मतलब तुम्हें अक्ल नहीं है, ये क्या है, तुम पैरों से वो चीज़ तोड़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं डेली पूजा कर रही हूँ इनकी, और आप ऐसे कर दिया, तुमने तोड़ दिया। मुझे बहुत फील सा हुआ। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा तू जा। थोड़ी देर बाद मैं सो गई। सोने के बाद में जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो मैं सो गई, और बच्चा जैसे लैपटॉप खेलते रहते हैं तो वो अपने लैपटॉप में था। तो जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उसको बहुत ज़ोरों ज़ोरों से उल्टियाँ हो रही हैं।
बहुत ज़ोरों से उल्टी हो रही है और फीवर का सा उसको एकदम हो गया। फीवर का होने के बाद मैं देखती हूँ कि मैंने कहा बेटा आज तूने बाँसुरी क्यों तोड़ दी, क्योंकि वहम भी आ जाता है इस चक्कर में। और लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मैं थोड़ी देर में उसको बोलती हूँ कि बेटा अब तू मतलब बाहर कपड़े सूख रहे हैं बालकनी में जा, और बालकनी में जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें उतार लो। उसे 2 कपड़े ऐसे उतारता है और वो अंदर टीवी वगैरह में लग जाता है। तो मैंने उसको बोलती हूँ कि दोबारा मैं बोलती हूँ कि जा कपड़े नहीं उतारे, सूख गए, तो फिर भी वो मतलब नहीं जाता, वो उसी में ही अपने टीवी में थोड़ा बिज़ी हो जाता है। तो मैं जाती हूँ उसके बदले बालकनी में कपड़े उतारने के लिए। फिर मैं क्या देखती हूँ, संगत जी के ऊपर से मतलब मेरे हाथ जितना, हाथ से लेके कोहनी जितना बड़ा साइज़ का मतलब पूरा 5th फ्लोर से कुछ बालकनी का बहुत बड़ा जो पीस होता है, लेंटर का जो पीस होता है पत्थर का, वो एकदम से बहुत ज़ोर से गिरता है और मेरी बालकनी में आकर सीधा गमले के ऊपर गिरता है। मतलब मेरा सिर्फ 1 हाथ का डिस्टेंस था उसमें और मतलब मेरे में, क्योंकि मैं कपड़े उतारने के लिए बाहर आई थी बालकनी में। तो आप समझ रहे हो संगत जी कि वो मेरा सर फाड़ सकता था। मैं बस नेक्स्ट अगर मैं उस जगह होती तो मैं मतलब कपड़े मुझे वहाँ से भी उतारने थे, तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई उस टाइम पर। और एकदम से मेरे हस्बैंड अंकल आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं गिर गई हूँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं कि देखो कितना बड़ा लेंटर का पीस है, देखो एकदम से गिरा है, अगर मैं यहाँ खड़ी होती तो ऑन द स्पॉट मैं ख़त्म हो गई होती। गमले के ऊपर बहुत बड़ा पीस गिरा है, गमला पूरा आधा का आधा टूट गया। तो मतलब संगत जी मैं बता नहीं सकती गुरुजी किस लेवल पर जाकर के रक्षा करते हैं, और बहुत 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 मतलब प्यार दिखाते हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं, किसी भी कंडीशन में रहते हैं। आपके पास कितना भी बड़ा संकट हो, बट आपको आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कष्ट आएंगे, ये चीज़ मैंने देख लिया कि जब कष्ट आते हैं, ये कर्मों से है या कैसे है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या ग्रहों का खेल है, मतलब कुछ भी हो, लेकिन जीत आपकी ही होती है, क्योंकि गुरुजी आपके साथ है तो जीत आपकी ही होनी है। मैं बस बाल बाल बची हूँ, बाल बाल मतलब जैसे कहते हैं ना बचना, तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से कि उन्होंने मुझे सेव किया। अगर मैं थोड़ा सा भी उधर होती ना तो मेरा सिर फट के मैं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो होती, क्योंकि बहुत बड़ा पत्थर था। और बहुत अच्छा हुआ कि भाई बेटा मेरा वहाँ पर नहीं था, कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बट फिर भी मेरा बिलीव सिस्टम जो है, बिलीव बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है गुरुजी के ऊपर, क्योंकि जब वो हैं साथ में तो कुछ आपको हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, और बहुत बहुत शुक्राना मेरे श्याम जी कि आपने, क्योंकि मैं 2 दिन से गुरुजी ने मतलब बताया कि संकट आने वाला है आने वाला है, और उन्होंने अपने आप ही मतलब देखिए कि कृष्ण जी को, श्याम जी को मतलब एक्टिव किया, बाहर निकलवाया, दबे हुए थे बेड में, उन चीज़ों को बाहर निकलवाया। और कोई संकट था जो बांसुरी के रूप में श्याम जी ने अपने ऊपर ही ले लिया, तो उसके, क्योंकि बांसुरी भी टूटी उस दिन मेरी, तो बहुत बड़ा संकट था जो बांसुरी के ऊपर ही टूट गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे श्याम जी, खाटू श्याम जी, मेरे कान्हा जी। और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के भी मुझे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। प्लीज़ आप भी पढ़िए, अपने आप को जानने का, आपके हर सवालों का जवाब मिलेगा उसमें। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता था। मैं हॉस्पिटल में हो सकती थी, मतलब कुछ भी हो सकता था। उसके बाद मैंने 1 घंटे का शुक्राना सत्संग किया, गुरुजी का शुक्राना उनको अदा किया, एक पोस्ट किया। फिर उसके बाद मतलब मेरे एक फ्रेंड है, तो फ्रेंड आंटी, उन्होंने भी सत्संग रखा हुआ था, 1 घंटा मैं वहाँ पर भी गई, वहाँ पर भी लंगर प्रसाद। और उसी टाइम पर मैं देखती हूँ कि वो कुछ घड़ी ऐसी थी कि मेरे बेटे के ऊपर भी उसको एकदम से उल्टियाँ वगैरह स्टार्ट हो गई, फीवर हो गया, पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि जैसे ही वो बांसुरी टूटी तब से शायद कुछ मतलब संकट था ज़ोरों पर, जो गुरुजी ने और श्याम जी ने संभाला मिल के बैठ के, और बहुत सारा संकट अपने ऊपर ही ले लिया। फिर मैंने आकर अपने बेटे को जल प्रसाद दिया वहाँ से लंगर का, और जल प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद दिया। उसके बाद से वो बिल्कुल सही है, एकदम कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट संकट बहुत बड़ा था जो श्याम जी ने भी और गुरुजी ने भी मतलब उससे हमें बचाया। ये बिल्कुल मारन टाइप का ही था कि अगर किसी के ऊपर भी वो इतना बड़ा पत्थर गिरता तो वो बचता नहीं, क्योंकि वो सर पे ही गिरता और कहीं नहीं गिरता, क्योंकि सर से ही हम लोग बाहर करके और कपड़े निकालते हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका धन 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।